हाँ छात्रों, तो आज हम मार्च का जो जेई का पेपर है उसके क्वेश्चंस देखेंगे और सॉल्व करेंगे, और साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पेपर की चेंजेस किस तरह थे और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं IIT JEE मेंस ऑनलाइन, जो सेकेंड फेज का था आपका 4 बार होना था इस साल, तो सेकेंड फेज में जो आपका मार्च में पेपर हुआ है 16, 17, 18, 3 दिन 6 पेपर हुए हैं, तो उसी के हम कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ग्राफ पे बेस्ड प्रॉब्लम है और उसको देखते हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसमें है आपका मॉड x-3 और इंटू x+4 का मॉड इक्वल टू 6, और x रियल है तो नंबर ऑफ x चाहिए, यानी x के कितने मान होंगे, रियल रूट ऑफ x या रियल वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ रियल वैल्यू पूछिए, x के मानों की संख्या। हमें मान नहीं निकालना है, सिर्फ नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं कितने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ग्राफ से ही करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले इसमें फंक्शन इस तरह बना लेता हूँ 2 ठो, कि जिससे मुझे ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो मैं इस तरह लेता हूँ, ये मैं एक फंक्शन मानूंगा, एक ये फंक्शन मानूंगा, इसे y1 अज्यूम कर लूँगा और ये y2, दोनों को हम ड्रॉ करेंगे एक ही उसमें, और उसके बाद देखेंगे कितनी जगह कट कर रहे हैं। मॉड x-3 तो ईजिली हो जाएगा। जरा इसका ग्राफ देखते हैं, 6/x+4 का मॉड। पहले मैं अलग अलग बात करना चाहूँगा, और मॉड x-3 तो आपका ये होगा, ये मॉड x को 3 यूनिट नीचे ले आएंगे, 0, -3, ये मॉड x-3 होगा। और अब हम बनाते हैं 6/x+4 का, इसकी असम्प्ट आउट होगी -4, x = 0 पर वैल्यू होगी इसकी 3/2, समथिंग लाइक दिस, और इधर होगा आपका इस तरह। अब हमें इसका मॉड लेना है, उसके बाद और मॉड x-3 खींचना है। चलिए अब इसको फ्रेश पेज में बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है 6/x+4 का मॉड। सिक्स अपॉन x+4 का मॉड, तो इसकी असम्प्ट थी x = -4, तो ये मैंने ड्रॉ कर ली, ये -4 पॉइंट है, (0), और 6/x+4 का मॉड हमें ड्रॉ करना है। पहले हम ड्रॉ करेंगे x+4, 6 इस तरह होगा, और निगेटिव में आपका ऐसे होगा। अब हमें इसका मॉड लेना है। मॉड लेने का मतलब होता है, ये आपका ओरिजिन है, कि जो भी निगेटिव पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इमेज आएगी आपकी इस पार्ट की, तो मैं उसको लाल से बना देता हूँ, ये इस तरह होगा। तो ये ग्राफ हुआ आपका, ये जो मैं पूरा लाल से कर देता हूँ उसे, इसको भी रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो भी लाल वाले ग्राफ हैं, ये हो गया और ये हो गया। ये है आपका मॉड 6/x+4 का मॉड, या +6 को हम ये भी कह सकते हैं, 6/x+4 पूरे का मॉड, एक ही चीज़ होगी। और दूसरा था आपका मॉड x-3। अब मैं बनाता हूँ मॉड x-3, इसको इस कलर दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो मॉड x-3 जो होगा वो आपका लाल वाले से कितनी जगह काटेगा, ये हमें देखना है। ये आपने 3 ले लिया, और ये तो y एक्सिस है, ये जहाँ भी काटेगा इस तरह होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ कितनी जगह कट कर रहे हैं, 2 जगह, तो इसके कितने हल होंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, तो बस आपको ये लिख देना था कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप हमेशा ग्राफ से ही करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा ईजी रहेगा और आसान भी रहेगा। तो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपका ये था, एक इक्वेशन दी थी, 81 की पावर sin² x प्लस 81 पावर cos² x
इक्वल टू दिया था 30। इसके मूलों की संख्या पूछी थी 0 to पाई में। नंबर ऑफ रियल रूट्स इन बिटवीन 0 to पाई, 0 से पाई में क्लोज इंटरवल में कितने रूट होंगे ये हमें देखना था। यहाँ हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 81 की पावर जो cos स्क्वायर एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ 81 अपॉन 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। इस चीज़ को सॉल्व करके लिख, तो मैं इसको ये लिखूँगा और उसके बाद मैं इधर टी एज्यूम करूँगा 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स। क्वाड्रेटिक हमें बनानी है। चलिए इसको रखते हैं इधर। तो ये हमने टी एज्यूम किया है, तो ये इसमें पुट करेंगे वैल्यू दोनों। तो ये टी हो जाएगा और ये होगा आपका 81 अपॉन टी, और ये है आपका इधर 30, तो माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81। और अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। 27 गुणा 3 क्या होता है 81। अब हम क्या करेंगे 27 और 3 इसके फैक्टर होंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इक्वल टू 0। टी कॉमन लेंगे, टी माइनस 27 माइनस 3 कॉमन लेंगे, टी माइनस 27। तो टी की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगा 3 और एक मिलेगा 27। दोनों से हम यहाँ वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमने टी एज्यूम किया था इसको। चलिए 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या माना था टी, यानी टी हमारा कितना आया है 3। पहले 3 वाला लेते हैं, और ये 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे। तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1। यहाँ से हमें मिला 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू और मिलेगी, उसको भी बना लेते हैं। यहाँ आएगा 27। तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और 27 मतलब 3 की पावर 3। तो ये 3 के इक्वल होगा। तो एक वैल्यू हमें मिलेगी साइन स्क्वायर एक्स की 3/4। अब हमें इनकी नंबर ऑफ रूट्स देखने हैं 0 से पाई में। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3, ये दो इक्वेशन हमें मिल रही हैं। तो मैं इनको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1/4 और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/4। इन दोनों से हमें कितने रूट मिलेंगे, तो इसको भी हम ग्राफ से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका एक्स वाई एक्सिस। साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो होगा मैं इसको लाल से बना देता हूँ। साइन एक्स का आप जानते हैं यहाँ पे जो नेगेटिव वाला होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो समथिंग लाइक इस तरह बनता है, क्योंकि नेगेटिव पार्ट भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ये पॉइंट आपका 0 होगा और ये होता है पाई। तो हमें 0 से पाई तक ही देखना है, तो आगे भी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं। अब हम 1/4 ड्रॉ करेंगे और 3/4। 3/4 का मतलब 0.7, और ये है आपका 10/4 होगा, तो 5/2 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोनों को जब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या जगह कट करेगा 1/4, तो 1/4 लाइन कुछ इस तरह होगी, दो जगह कट करेगा। और 3/4 ये भी दो जगह कट करेगी। टोटल रूट कितने हो जाएंगे 4। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट 4 हो जाएंगे। इसको मैं और बड़े में बना देता हूँ। तो ये आपका मैंने एक रूट लिया 0 से पाई में। अब मैं दोनों को ड्रॉ करूँगा, तो ये हो गया आपका 3/4 और ये हो गया आपका 1/4। तो 1 2 3 4, ये 4 रूट्स मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 रियल रूट्स। अगला क्वेश्चन से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में त्रिभुज के गुण बोलते हैं इसको। इसमें कुछ चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई भी हम इन जनरल एक ट्रायंगल ABC लें, तो जो कैपिटल में लिखे होंगे ये एंगल कहलाते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C। B के सामने की भुजा स्मॉल b, ये C और ये A। और इसमें कुछ नोटेशन भी है। ये R होता है आपका इन सर्कल की रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये होता है डेल्टा अपॉन एक्स। कैपिटल R होता है परिवृत्त की त्रिज्या, दैट इज ABC अपॉन 4 डेल्टा। और ट्रायंगल के एरिया के भी फार्मूले होते हैं, 1/2 BC साइन A, 1/2 AB साइन C। तो ये इस पर बेस्ड प्रॉब्लम थी, तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें आपका गिवन था किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी थी। तो किसी त्रिभुज ABC
इसकी दो भुजाएं ए बराबर 5 और बी बराबर 12 है और इसका क्षेत्रफल दिया था आपको 30, ठीक है। और वैल्यू पूछी थी 2r प्लस स्मॉल आर की वैल्यू पूछी गई थी ये। तो सबसे पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा। ए बी और एरिया भी दिया है 30, तो मैं यहाँ से कुछ फाइंड कर सकता हूँ। एरिया बराबर होता है आपका 1/2 ए बी साइन सी। ए बी दिया है तो मैं साइन सी के लिए लगा देता हूँ। ये एरिया हो जाएगा आपका 30 = 1/2 ए इंटू बी इंटू साइन सी। तो सी आ जाएगा आपका 90 यहाँ से, क्योंकि 60 = 60 साइन सी मिलेगा गुणा करने का, तो सी 90 हो जाएगा। यानी हमें ये पता चल गया कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को हम इस तरह से बना सकते हैं। इसमें ये अब 13 हो जाएगा और ये आपका 12 है और ये 5 है, ठीक है। और सी आया था आपका 90, तो ये सी है तो इसका मतलब ये वजह सी होगी, ये वजह ए होगी और ये बी होगी। अब हमें चाहिए इसका आर, कैपिटल आर और ये। तो जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु है वहाँ पे क्या होता है, लंबार्थकों का प्रच्छेद बिंदु है। और स्मॉल आर जो होगा कोण धक लेके जब आप इसे मिलाएंगे तो ये होगी अंतर्वृत्त की त्रिज्या। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। तो आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा कितना है 30 और एस सबका सम और फिर उसका हाफ, तो 13 और ये आपका 17 30 और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 2s की वैल्यू 30 है तो s क्या होगा 15, तो ये आपका मिल जाएगा 2। तो स्मॉल आर जो इन रेडियस है उसकी वैल्यू 2 हो गई। अब हम कैपिटल आर निकालते हैं। कैपिटल आर होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी मीन्स 12 इंटू 5 इंटू 13 और 4 डेल्टा मतलब 30। एरिया 30 के में 120 आएगा ये। तो ऐसा करते हैं इसको, ये 30 और ये आपका 60 है तो 2, तो ये यहाँ कितना बचेगा 2, तो 13/2 और ये कितना था 2, ठीक है। तो 13/2 वैल्यू आई किसकी आर की। अब हमें पूछा गया था 2r + r, तो 2 × 13/2 + 2 दैट इज 15। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी थी, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना था कि ट्रायंगल समकोण होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये दोनों सूत्र याद रखने थे, इन रेडियस और आर रेडियस की। इन जनरल ये बी सी एम माना करते हैं यहाँ पे, और ए + बी + सी 180 होता है, ये बी सी भुजाएँ होती हैं। आर होता है यहाँ पे डेल्टा अपॉन एस और कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी है साइड्स और 4 डेल्टा है ट्रायंगल के एरिया का 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ए पी जी पे बेस्ड थी और इसमें गिवन था कि 1/16 ए बी जी पी में तथा 1/a 1/b और एंड सी ये ए पी में। तो आपको वैल्यू चाहिए थी 12 × a 72 × a + b की, ये वैल्यू हम फाइंड करनी थी। यानी बेसिकली हमें क्या चाहिए इधर, ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए पी में है और कुछ कंडीशंस जी पी में है। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं इधर ए पी की, ये 3 चीज़ें ये जी पी में है और ये 3 चीज़ें ए पी में है। जी पी की कंडीशन इसमें क्या होगी, b² ए बी सी, तो इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी एक इक्वेशन हमें ये पता हो गई, और इससे ए पी से हमें जो कंडीशन मिलेगी वो होगी 2/b = 1/a + 1/c। 2b बराबर a + c होता है, तो a + c ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे a² की वैल्यू 16/b लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a + b की हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो
इसमें एक वैल्यू आपकी 6 है शायद, सी की जगह 6 है, तो चलिए सी मैंने गलत लिख लिया, इधर 6 है, ये अगर 6 है तो इधर क्या हो जाएगा 6। अब हम यहाँ से इजीली दो इक्वेशन है ए ओ बी में, ए ओ बी को सॉल्व करेंगे और ए ओ बी को सॉल्व करके इधर रख देंगे, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 14 पूरा सॉल्व करने पर। तो इसको आप बी की वैल्यू यहाँ से 16 ए स्क्वायर मिलेगी, इधर से बी मिलेगा आपको 16 ए स्क्वायर, और बी को हम यहाँ पुट कर देंगे, ये होगा 2/16 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6a + 1/a, ए की कैंसिल होगा, तो ये आपको मिलेगा 2 = ये पहले काट दीजिए 8 बार, तो 1 = ये बचेगा यहाँ से 8a का यहाँ होगा, तो अच्छा 48a स्क्वायर + 8a। अब ये क्वाड्रेटिक हो गई, और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, 8a स्क्वायर + 8a - 1, और 12 × 4 48, 12 और 4 8, तो मैं चलिए इसको फैक्टर कर लेता हूँ, 12a - 4a - 1, तो मैं कॉमन लूँगा 12a, तो 4a + 1 - 1 कॉमन लूँगा, तो 4a + 1, तो a की एक वैल्यू आई 1/12, यही वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली छोड़ेंगे, a हमें मिला 1/12, तो ए स्क्वायर होगा आपका 1/144, तो बी मिलेगा आपको, बी था आपका 16a स्क्वायर, दैट इज 16/144, 1/9, 1/12, 1/9 मिला हमें। चलिए इधर रखेंगे, मैं इसको लाल से लिख देता हूँ, तो हमें वैल्यू चाहिए थी 72 × 1/a मतलब 1/12, और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1/12 और बी की वैल्यू थी 1/9, तो अब ये आपका हो गया, ये ऐड करेंगे तो 21, 72 × 21/12 × 9, तो 6, और ये 6 से आपका 2 बार कटेगा, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 14, ये आपको दिया। तो आपको ए निकालना है, बी निकालना है, और इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये भी ग्राफ पर बेस्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, इसमें आपको सर्किल दिए गए थे, 3 सर्किल गिवन थे, और ये कहा था कि इन सर्किल के सेंटर से कौन सा फिगर बनेगा, सॉरी 4 सर्किल दिए गए थे, तो मैं चारों सर्किल की इक्वेशन लिख देता हूँ, और एक पहला सर्किल ये था, दूसरा था ये, थर्ड वन था x² + y² - 2x, और फोर्थ था x² + y² - 2x - 2y + 1 = 0। क्वेश्चन था कि इन जो ये सर्किल हैं, इनके केंद्रों से कौन सी आकृति बनेगी, इन सबके जो केंद्र हैं, सेंटर हैं, उससे उनको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, यानी आयत होगा या वर्ग होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा या समचतुर्भुज होगा, ये पूछा गया था। तो हमें सबसे पहले तो इनकी सेंटर और रेडियस ही निकाल लेना है। चलिए इसका सेंटर होगा आपका 0 0 और रेडियस है 1, इसका सेंटर होगा आपका 0 1 और रेडियस होगी 1, इसका सेंटर होगा आपका 0 और 1 0, रेडियस इसकी भी होगी 1, और इस वाले का सेंटर होगा 1 1 और इसकी रेडियस भी होगी 1। रेडियस आप इसकी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, g² यानी -1 का स्क्वायर प्लस f² यानी -1 का स्क्वायर माइनस c, दैट इज 1। अब हमें ऐसे 4 सर्किल बनाने हैं, और थोड़ा सा फिगर और सिमेट्री का ध्यान देना है। तो ये मैंने y माना, ये x माना। पहला वाला सर्किल में बनाता हूँ जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 1, ये हो गया आपका पहले, इसका ये सेंटर है, सेंटर बाद में हाईलाइट कर दूँगी। दूसरे की रेडियस 1 है और 0 1 इसका सेंटर है और रेडियस 1 है, तो ये बनेगा आपको इधर टच करता हुआ समथिंग लाइक दिस, ये दूसरा हो गया। तीसरे का सेंटर है 1 0 और रेडियस है 1, तो आपका ये हो जाएगा इसका, ये हुआ। और फोर्थ 1 है, इसकी रेडियस भी 1 है और ये 1,1 इसका सेंटर है, तो यहाँ भी 1 चले हैं, और 1,1 जो इसका सेंटर होगा और इसकी रेडियस है 1, तो
तो ये आपका जाएगा कुछ इस तरह। अब हमें ये बताना था कि जो चारों के सेंटर हैं वो कहाँ लाई करेंगे। चलिए एक सेंटर ये था, एक सेंटर ये था, एक सेंटर ये था, और जो 1,1 होगा वो इधर लाई करेंगे, ये जो बना है। तो इससे अभी फिगर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी, तो इनसे बनेगा आपका वर्ग। ठीक है, और भी आप इसको बड़ा सा साफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ईजिली दिख जाएगा कि ये वर्ग है। मैं इसको दोबारा भी बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना है स्क्वायर बनेगा। तो ये लिया मैंने पहला सर्किल, ये लिया दूसरा सर्किल, और ये लिया तीसरा सर्किल, और चौथा वाला आपका आएगा एक, और इधर भी एक, ये। तो ये चारों बन रहे हैं आपके, चारों के सेंटर आ रहे हैं वर्ग में इस तरह। ठीक है, तो ये वर्ग बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेक्टर की प्रॉब्लम है, जरा इसको भी देख लेते हैं, और एक सर्किल की है। पहले सर्किल वाइज दो सर्किल गिवन है, और ये पूछा है कि कितनी जगह पॉइंट पे कट करेंगे। तो मैं इसके पहले कुछ बात करना चाहूँगा कि दो सर्किल आपस में क्या क्या कर सकते हैं और कंडीशन क्या होती है। अगर दो सर्किल इस तरह हैं, यानी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से, देखिए केंद्रों को मैं मान रहा हूँ C1 C2, और त्रिज्याओं को मान रहा हूँ मैं R1 R2, यानी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। और दिस मीन्स कि आपकी सर्किल कट नहीं करेंगे, यानी एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका नहीं होगा। और इस केस में आपकी जो इन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वो ग्रेटर होगी रेडियस के सम से। दूसरी कंडीशन बनेगी, इसमें सबसे पहले बस इन्हें पास लाते जाएंगे, पहले कट नहीं करेंगे, फिर टच करेंगे, फिर इसके बाद कट करेंगे, फिर इंटरनली टच करेंगे, और आखिरी केस होगा इनसाइड होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो इस केस में होगा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इसकी सम के इक्वल होगी। इस केस में जस्ट पहले वाले का अपोजिट होगा, इसमें रेडियस का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। तो चलिए अब हम ये पता करते हैं कि इन चार में से मामला कौन सा है। वहाँ से हम इजीली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, वैसे इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या नहीं पूछी है, अगर ये भी पूछता है तो इसको भी आप समझ सकते हैं। अगर ये केस है तो यहाँ कॉमन टेंजेंट होंगी 1 2 3 4, यानी यहाँ 4 होती, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। यहाँ कोई टेंजेंट नहीं होगी, यहाँ पर दो इस तरह होंगी, 1 और ये 2, ये वाली एक यहाँ ये होगी, और इधर जो 3 है वो ये होंगी 1 2 3। फिलहाल यहाँ हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह डील होगा। और सर्किल लिख के इनकी रेडियस और सेंटर से ईजिली फाइंड कर दूँगा। चलिए इसको देखते हैं। पहला सर्किल है x² + y² माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41 = 0। और दूसरा सर्किल है x² + y² माइनस 22x माइनस 10y प्लस 137 = 0। तो मैं दोनों के सेंटर और रेडियस फाइंड करूंगा। इसमें ये पूछा था कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों सर्किल के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या कितनी जगह कट करेंगे ये निकालना था। तो हम दोनों के सेंटर रेडियस फाइंड करते हैं। पहले वाले का सेंटर होगा 5,5। सेंटर कैसे होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ और चिन्ह को उल्टा कर देंगे, इसी तरह y के कोफिशिएंट का हाफ और चिन्ह को उल्टा। और रेडियस होती है इसकी √g² यानी दिस स्क्वायर प्लस f² माइनस c, और दैट इज 3। रेडियस कितनी आएगी 3। अब दूसरे में आते हैं, दूसरे का सेंटर जो C2 होगा वो होगा 11.5। इसकी रेडियस भी निकालते हैं, दैट इज √I2 मान लेते हैं इसे, ये R1 √g² प्लस f² माइनस c, यानी 137। पहले इसे ऐड कर लेते हैं, ये हुआ आपका √6 और ये 137। इसको भी आप घटाएंगे तो ये भी 9 आएगा,
9 इसमें ऐड करते हैं तो इसके इक्वल हो रहा है, तो ये भी कितनी आएगी 3। तो सम ऑफ रेडियस तो 6 हुआ, R1 प्लस R2 कितना 6। अब हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी C1 C2, और ये होगी आपकी अंडर रूट 5 माइनस इनके और इनके बीच की दूरी, यानी 5 माइनस 11 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ये 0 होगा, ये आएगा आपका 36 और 36 का रूट होगा 6। तो यहाँ पे हमें ये दिख गया इजीली कि रेडियस का जो सम है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के इक्वल है। दिस मीन्स ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ये कहानी है। अगर दोनों का ये इक्वल है तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और एक्सटर्नली टच करने का मतलब है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट अगर पूछी जाती है तो कॉमन टेंजेंट 3 होती है, ये और 2 ही होती। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 होगा, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ती है। तो ये आपकी बेस्ड थी वेक्टर पे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी है। ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन और देखना चाहूँगा कोऑर्डिनेट का, और स्ट्रेट लाइन वाला है, पहले से देख लेते हैं। इसमें इक्वेशन सरल रेखा की समीकरण पूछी, यानी ऐसी सरल रेखा बतानी है जो 1,3 से होकर जाए। और देखिए कभी भी स्ट्रेट लाइन में 2 कंडीशन गिवन होंगी, 2 अननोन होते हैं इसमें, M और C। तो एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी दी है कि इस रेखा से एक अन्य रेखा दी है y बराबर अंडर रूट 2 इंटू 3 और इंटू x और प्लस 1, इससे ये tan इनवर्स रूट 2 एंगल बनाती है। तो मैं रफ स्केच बनाना चाहूँगा। ये गिवन लाइन हो गई, और मान लीजिए ये वो लाइन हो गई जो फाइंड करनी है, ये 1 3 से पास हो रही है, ये विस्ट लाइन है, और इस लाइन से एंगल बना रही tan इनवर्स रूट 2। तो ये m मान लूँगा मैं, ये m2, तो m की वैल्यू हमें गिवन, और ये आपका 3 रूट 2, और इसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है। तो इसकी स्लोप मैं m अज्यूम कर लेता हूँ, और बीच का एंगल ये, तो tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होगा m1 डिफरेंस m2। अब कोई भी हम कौन बड़ा है पता नहीं, चलिए m को बड़ा मान लेते हैं पहले, फिर दोनों साइन कंसीडर होंगे। 1 प्लस m1 m2, m1 आपका m और m2 है आपका 3 रूट 2, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी रूट 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो रूट 2 प्लस 6m, और ये होगा आपका m माइनस 3 रूट 2। तो चलिए इसको मैं लाता हूँ यहाँ, और ये 5m इक्वल टू माइनस 4 रूट 2। तो m आया आपका माइनस 4 रूट 2 बाई 5। तो ये हो गई आपकी m, और ये है पॉइंट। तो अब इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दूसरी लाइन मिलेगी जब हम यहाँ माइनस में से खोलेंगे। तो ये आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है अगली। इसमें आपको गिवन था 15 साइन की पावर 4 अल्फा, यदि मतलब दिया था, प्लस 10 की पावर कॉस 4 अल्फा इक्वल टू 6। तब 27 सेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 कॉसेक की पावर 6 अल्फा की वैल्यू पूछी। ठीक है, ये 6 गिवन। पहले हम यहाँ से अल्फा फाइंड करें और इधर रख देंगे। चलिए इस पर आते हैं। तो पहले हम इसकी फैक्टर करेंगे और एक ही चीज़ में बदलेंगे इसे। तो चलिए इसको मैं 10 से भी कर सकता हूँ और साइन से भी, तो 10 में बदल लेते हैं इसको। 10 से ये क्वाड्रेटिक रहेगी इजीली। तो यह पूरे को साइन से ही कर लेते हैं। चलिए इसको एक को बदल लेंगे। तो ये होगा 15 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10 कॉस की पावर 4 अल्फा को आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर।
इक्वल टू 6। अब होल स्क्वायर तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्लस का आएगा 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 10, तो यहाँ बचेगा आपका 4, और ये आएगा 1 वाला हो गया, और माइनस का 2 तो माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। अब कितने हो गए, 25 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4, तो 20, और ये हो गया आपका 100। 100 में 25, 20 और 5, 100 और 20 में से 5 तक, और ये फैक्टर लाना है, तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं। या सीधे 100 का है, तो 100 में आपका हो जाएगा 10 × 10, तो ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है आपका 5 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 का, जरा इसको तोड़ देंगे तो यही मिलेगा, सॉरी -2 का इक्वल टू 0। होल स्क्वायर है, यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, फिर इसकी वैल्यू इसकी मिलेगी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/5। तो चलिए अब इधर वैल्यू रख देते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कितना मिलेगा यहाँ से, 1 - 2/5 दैट इज 3/5, दोनों हमें पता हो गए। tan स्क्वायर भी निकालना चाहें यहाँ से तो दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 2/3 कॉट हो जाएगा 3/2, ठीक। तो चलिए इसको हम बदलते हैं, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो 27 सेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर की पावर क्यू, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, और इसका क्या होगा क्यू प्लस, इसी तरह इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर को 1 + cot स्क्वायर, और क्यूब रहेगा, तो 8 × 1 + cot स्क्वायर होगा 3/2 इसका क्यूब। चलिए कितना है आपका 3 × 5, 5 क्यूब बटे 27, तो 5 क्यूब मतलब 125 बचेगा प्लस। अब आते हैं इस पर, तो ये 8 भी कैंसिल होगा, और ये 5 क्यूब 125, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे आपके 250। और एक प्रॉब्लम आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड थी, तो चलिए इसे भी देखते हैं। और ये था आपका x इक्वल टू गिवन था 4 + 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और इस तरह ये आपका जा रहा था इन्फिनिटी। वैसे क्वेश्चंस में सिमेट्री देखते हैं, और सिमेट्री में से एक चीज़ को रोक के बाकी की जगह भी वही वैल्यू लिख देती है, तो इसको हम लिख सकते हैं उसी तरह से x इक्वल टू 4 प्लस, ये रिपीट हो रहा है बार बार ये चीज़, एक को बचाएंगे बाकी की जगह फिर x लिख देंगे, तो ये होगा 4 + 1/5 प्लस, अब ये फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा x, तो 1/x, ये ध्यान देंगे क्योंकि ये 1 रहेगा ये वाला, और इधर आएगा x। अब हम यहाँ से x फाइंड करेंगे, पहले एलसीएम लेते हैं कितने का, x/1 + 5x। अब पूरे का एलसीएम लेते हैं, तो 4 + 20x + x अपॉन 1 + 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 5x² + x - 21x - 4, तो ये होगा 5x² - 20x - 4, ये भी आपका होल स्क्वायर है 5x - 2 का, ये होल स्क्वायर सॉरी √5, तो नहीं इसके फैक्टर होंगे, तो 20 और 10 और 2 8, तो इसकी वैल्यू हम ग्राचार्जी से भी निकाल लेंगे, तो फैक्टर नहीं, चलिए मैं उसी से कर देता हूँ, -b प्लस माइनस √b² -4ac प्लस 80 अपॉन 10, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये ऑप्शन से मैच हो जाएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम की ओर रुख करते हैं। तो ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम पे भी प्रॉब्लम्स हैं और लिमिट पे भी हैं, तो इनको देखते हैं पहले।
सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम थी जो 2-3 बार जेई में आ चुकी है और फिर से रिपीट हुई थी। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सीड्स दिए हैं कम्प्लेक्स नंबर में। सीड्स आपको दिए हैं जेड, सीड्स क्या, ये जो साइड्स हैं वो उनके कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। एक साइड से सॉरी मैं सीड्स को हटा देता हूँ। 3 साइड्स थी, एक साइड थी जेड, एक थी आई जेड और एक थी जेड प्लस आई जेड। कह रहे हैं इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया। तो ये 3 कम्प्लेक्स नंबर आपके गिवन थे, साइड्स के कम्प्लेक्स नंबर थे भुजाओं के। इनसे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है फिर वो उसका क्षेत्रफल पूछा था। तो यहाँ पे आपको बेसिकली बस ये ध्यान देना था कि अगर मैं ये मानता हूँ कि ये जेड है तो आई जेड जो होता है आई से मल्टीप्लाई करने में बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर 90 अंश रोटेट होता है, यानी जेड और आई जेड के बीच का एंगल आपका होगा 90। बस ये ध्यान देना था। उसके बाद इसको हम मिला देंगे तो ये होगा आपका जेड प्लस आई जेड। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा आपका 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी दैट इज आई जेड का मॉड इंटू मॉड जेड। मॉड होगा क्योंकि साइड्स का हमें लेंथ चाहिए होगी, ये सभी की मॉड होंगी लेंथ। तो अब इसमें अलग अलग मॉड लगा देंगे, मॉड आई, मॉड जेड, मॉड जेड। मॉड आई की वैल्यू 1 होगी, इसको इस तरह समझ सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई। और कम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग, तो ये एक ही आएगा। तो ये एक हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। इनवर्स फंक्शन पूछा था आपका y इक्वल टू 5 की पावर log x का इनवर्स पूछा गया था। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है x और y को इंटरचेंज कर देना। तो मैं पहले इसकी थोड़ा सॉल्व करके लिखना चाहता हूँ। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर log 5। अब मैं x y को इंटरचेंज करूँगा। जब एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे तो जो नया वाई होगा वही इन्वर्स होता है। तो वाई इंटरचेंज एक्स, पहले मैंने ये बेस की प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई की पावर log 5। तो वाई हमें चाहिए तो ये होगा एक्स की पावर 1/log 5, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। अगली कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम थी। तो कंटिन्यूटी में आपको पूछा गया था, एक फंक्शन था और ये गिवन था कि ये हर जगह पे सतत है। एक्स बराबर 0 पर भी सतत है, पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, और दिया है कि 0 पर कंटिन्यूअस है। यानी फंक्शन लिख देता हूँ, पीस वाइज फंक्शन है साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2x, और जब x लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू है b, और फिर x ग्रेटर देन 0 पर दिया है अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। और ये हमें दिया है कि x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। अगर x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो 0 पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब इक्वल होंगे। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ 0 पर, जो कि इससे निकाली जाएगी। फंक्शन की वैल्यू तो b होगी और राइट हैंड लिमिट इससे आएगी। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं स्प्लिटर ही लगा सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका कॉस साइन इनका होगा तो कॉस a प्लस 1 इंटू एक्स, फिर इंटू में आएगा a प्लस 1। इसका होगा 2 cos 2x बाई 2। अब x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, cos 0 होगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये आपका ऊपर बचा a प्लस 3 और अपॉन में आएगा 2। ये हो गई व्यक्ति। राइट हैंड लिमिट डिफाइन कर लेते हैं, वो यहाँ से होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन b होगी। तो इसको मैं हॉस्पिटल से कर लेता हूँ। तो 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स की, फिर इसका होगा 1 प्लस 3bx स्क्वायर, ये हुआ। और नहीं, इसको यहाँ से फिर आपको दोबारा करना होगा, तो आप इससे अच्छा ही करिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, फिर हॉस्पिटल लगाएं, ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने एक लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दिखा दी है और इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा और इसको b के इक्वल कराएंगे। तो एक रिलेशन हमें जरूर यहाँ से दिख रहा है कि a प्लस 3 होगा 2b।
या मैं ये कह सकता हूँ कि 2b माइनस ए की वैल्यू 3 होगी, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। 2b माइनस ए की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ से भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कन्वर्ट से गुणा करके लिमिट आप इजीली फाइंड कर लेंगे। और ये बाइनोमियल की प्रॉब्लम थी, ये भी रिपीट हुई थी जेई में, 2-3 बार ये भी पूछी जा चुकी है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स की पावर हाफ, और पूरी की पावर है 10। तो इसमें आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए, एक्स से स्वतंत्र पद या उसी को कह सकते हैं चर पद। ये बाइनोमियल एक्सपांशन था। चलिए फैक्टर हमें बेसिकली करने हैं, तो दोनों सॉल्व होंगे। ये पहले इसको ध्यान से देखिए, 1/3 और 2/3 दिख रहा है, और इसको भी ध्यान से देखिए, ये दोनों सॉल्व होंगे। इसमें रूट एक्स कॉमन आएगा और इसके भी फैक्टर होंगे। चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ इनके फॉर्म में। तो x प्लस 1 को हमें तोड़ना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह। देखिए क्या ध्यान देंगे यहाँ पे, ये वही है। अब मैं ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ लगाऊँ इधर, क्योंकि ये x प्लस 1 ही तो है पूरा, ये यहाँ से देख के आपको क्लिक होगा। और मैं अब ए क्यू प्लस बी क्यू लगाऊंगा, तो ये होता है ए प्लस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो इसकी वैल्यू अब मैं ये लिख सकता हूँ इधर इसकी जगह, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 को इस तरह, देखिए इसको मैं लिखूँगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं फैक्टर लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1। तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में है, देखिए इसमें मैं रूट एक्स कॉमन ले लूँगा, तो रूट एक्स माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा और ऊपर बचेगा रूट एक्स प्लस 1 वाला ये। अब इसका अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2, और ये कैंसिल होगा, तो x की पावर 1/3 और x की पावर माइनस 1/2। फाइनल हमारा बना x की पावर 1/3 माइनस ये, और पावर थी यहाँ 10। अब ये क्वेश्चन हो गया कि इसमें हमें निकालना है अचर पद। तो पहले हम मानते हैं कि जनरल टर्म में होगा, चलिए जनरल टर्म निकालते हैं। एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और ए टू दी पावर आर। अब x की पावर कलेक्ट करके उसकी 0 पे इक्वल कराएंगे, तो ये होंगी आपकी 10 माइनस r/3 और माइनस r/2, और इधर इसको -1 की पावर r को सेपरेट कर लेंगे, और बराबर होगा x की पावर 0। तो इसे जब इक्वेट कराएंगे तो ये आपका होगा ये 0 के प्रकार 20 माइनस 2r इक्वल टू 3r, 5r इक्वल टू 20, तो r इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें पता चला कि फिफ्थ टर्म में होगा और वैल्यू भी उसकी फाइंड हो जाएगी, r इक्वल टू 4 पर मिलेगा, तो ये प्लस भी हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा 10C4। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बाकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टर्म में होंगी, और धन्यवाद। बाकी छात्रों को जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे YouTube चैनल पे या व्हाट्सएप में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।